श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, हमने सुना है वैवस्वत मनु जी का वंश बड़ा पवित्र हुआ, कृपा करके उस वंश का वर्णन करिए। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, वैवस्वत मनु जी के वंश का विस्तार इतना है कि हजारों वर्ष में भी विस्तार से वर्णन संभव नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको हम सुना देते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, उनके नाभि कमल से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कौन? कश्यप जी। कश्यप जी के पुत्र हैं विवस्वान भगवान सूर्य, और उनके पुत्र हैं वैवस्वत मनु। मनु जी के पहले कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ कराया वशिष्ठ जी महाराज के आचार्यत्व में, तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति क्या हुई? वो पुत्री मिली। पुत्री क्यों मिली? क्योंकि इनकी पत्नी हुई श्रद्धा ने जाकर के होता से कह दिया कि जो है मुझे पुत्री चाहिए, इसलिए पुत्री का संकल्प हुआ। तो पुत्री का संकल्प करने के कारण पुत्री हुई। बाद में जो है श्री वशिष्ठ जी ने कहा था पुत्र के लिए, तो इन्होंने कहा कि आपने तो पुत्र की बात कही थी हमसे, लेकिन अब राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने पुत्री को पुत्र रूप में परिणित कर दिया, और ये प्रकृति के विपरीत कार्य हो गया। इस कारण से जो है फिर से अनर्थ खड़ा हुआ और शंकर जी के स्थापित क्षेत्र में पहुंच गए, तो फिर से वो कन्या के रूप में परिणित हो गए। तो कन्या के रूप में जन्म हुआ था, नाम पड़ा था इला, और फिर पुत्र बन गए तो नाम पड़ गया सुद्युम्न। लेकिन फिर शंकर जी के स्थापित क्षेत्र में जाते ही वो फिर से इला रूप में परिणित हो गए, और इनका चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ विवाह कर लिया इन्होंने। वहीं तपस्या कर रहे थे, तो उनके पुरुरवा नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। बाद में बड़ा दुख होता था। यहाँ घंटी आके बजाते हैं, बहुत व्यवधान करते हैं लोग। बाद में वशिष्ठ जी की कृपा से वशिष्ठ जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, तो शंकर जी ने कहा 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री रहेंगे। तो पुरुष रूप प्राप्त करके आए तो अपने यहाँ राज्य में, लेकिन फिर स्त्री रूप में हर महीने परिणित होने के कारण बड़ा इनको दुख रहता था। 3 पुत्र भी हुए, उत्कल गए और विमल। अंत में इन्होंने राजपद का परित्याग किया, वन में जाकर तप किया। यद्यपि भगवती पार्वती जी की कृपा से पूर्ण रूप से पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भगवान का भजन करके भगवान के परम धाम को चले गए। मनु जी ने 100 वर्ष तक यमुना जी के तट पर तप किया और भगवान को प्रसन्न किया, तो इनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए प्रसद्र। प्रसद्र गुरुकुल में गायों की रक्षा में नियुक्त थे। एक दिन रात्रि में एक सिंह घुस गया गौशाला में, और इन्होंने गायें चिल्लाने लगी। अंधेरा था तो इन्होंने सिंह पर प्रहार किया, तो गाय का ही गला कट गया। इसलिए लौट करके आए नहीं, वन को प्रस्थान किए उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए, और फिर पाप का प्रायश्चित करके फिर भगवान के धाम को चले गए। सबसे छोटे हुए कवि विषयों से निष्पृह थे, ये किशोर अवस्था में ही भगवत धाम को चले गए। मनु जी के एक पुत्र हुए करुष, इनसे कारुष नामक के क्षत्रिय हुए, और देव इनके वंश में कई पीढ़ियों तक इनका वंश चला है। इनके वंश में भी मरुत आदि हुए हैं। और एक पुत्र हुए इनके सरियाती की एक पुत्री थी सुकन्या, जो च्यवन ऋषि को ब्याही गई थी। सरियाती के पुत्र उतानवरी, आनर्त और भूरिसेन हुए। आनर्त के पुत्र हुए रईवत। इनके एक पुत्र हुए मनु जी के नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग जी गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए, तो इनके बाकी भाइयों ने सारी संपत्ति बांट ली। लौट करके आए, पूछा कि हमारे हिस्से में क्या रखा, तो बोले तुम्हारे हिस्से में पिताजी को दे दिया है। श्री राम जय राम जय। इनके भाइयों ने सारी संपत्ति बांट ली, और इनसे इन्होंने जब पूछा कि हमारे हिस्से में क्या दिया, तो बोले सारी संपत्ति हमने बांट ली, पिताजी को तुम्हारे हिस्से में दे दिया। अब आजकल कोई होता तो क्या दशा होती, लेकिन नहीं, प्रसन्न हो गए। बोले हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिस्से में पिताजी आए हैं। पिताजी ने कहा पुत्र तुम्हारे साथ इन लोगों ने
धोखा किया। पिताजी का पालन पोषण अपने साथ में रह करके करते। एक दिन की बात है, पिताजी ने कहा तुम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। हर 6वें दिन उनसे भूल हो जाती है, जा कर के उनको बता देना जब भूल होने लगे तो। बोले ठीक है। गए वहाँ सेवा करते रहे। जैसे ही भूल होने लगी वो बताए, जैसे ही बताए यज्ञ कार्य संपूर्ण हो गया और सब के सब जो है दिव्य विमान पर बैठ करके स्वर्ग जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वे संपत्ति हम आपको सौंप जाते हैं। भले संपत्ति हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं और क्षत्रिय होने के कारण दान लेने का अधिकार नहीं। बोले हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं, इसलिए कोई तुम्हें दोष नहीं है। और फिर अब हमारे किसी काम की नहीं संपत्ति, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। अच्छा, बोले वैसे भी पड़ी हुई संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है, तुम राजपुत्र हो इसलिए भी तुम्हारा अधिकार है, तुम स्वीकार करो, हमारी इच्छा है। तो इन्होंने कहा ठीक है। जब वे ब्राह्मण सब तो चले गए स्वर्गलोक को और ये संपत्ति लेने के को उद्यत हुए, तो उसी समय भगवान शंकर जी एक कृष्ण दर्शन स्वरूप में प्रकट हुए, सामने आए उत्तर दिशा की ओर से और बोले ये संपत्ति तो हमारी है, तुम कैसे ले रहे हो? बोले संपत्ति आपकी है तो आप ले लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा तो हम ले रहे थे। बोले नहीं, जाकर तुम पहले अपने पिताजी से पूछो संपत्ति किसकी है। जाके पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा कि बची हुई संपत्ति तो भगवान शंकर जी की ही मानी जाती है, उन्हीं की है, जाके उन्हीं को सौंप दो। भगवान शंकर जी से जब सारी बात बताई, शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने थोड़ा शांति बनाए रखें तो अच्छा होगा, थोड़ा शांति बनाए रखें, कृपा करके शांति बनाए रखें। आप लोग थोड़े में ही इतना शोर करने लगते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संपत्ति तुम ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सही बात कही है और तुमने भी सही बात कही है। और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि संपत्ति तुम चाहे जितना खर्च करते जाओगे लेकिन बढ़ती जाएगी। अब परिणाम ये हुआ कि संपत्ति जो है, इनके भाइयों ने सारी संपत्ति बांट ली थी, अपना अपना राज्य बांट लिया था और उनका कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन इनको कुछ नहीं दिया था, लेकिन देखिए संतोष का प्रभाव देखिए कि ये चक्रवर्ती सम्राट बन गए और इन्हीं के पुत्र हुए अम्बरीश जी। भगवान शंकर जी की कृपा से चक्रवर्ती सम्राट बन गए और भगवान शंकर जी के ही आशीर्वाद से इनको एक महाभागवत पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हीं का नाम हुआ अम्बरीश। अम्बरीश की कथा से लगभग सभी परिचित हैं, समयाभाव में बहुत नहीं वर्णन करेंगे। स्वयं गए श्री दुर्वासा जी इनकी परीक्षा लेने के लिए और एकादशी का दिन था। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो एकादशी को व्रत थे और वो भी ये तो निर्जल व्रत रहते थे, व्रत रहे। और दूसरे दिन द्वादशी को पारण करना था, तो इन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया। 60 करोड़ गौएं दान की मथुरापुरी में थे। उसी समय दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा जी को भी कहा कि आप भोजन करिए। दुर्वासा जी ने कहा अभी कुछ नियम हमारा शेष रह गया है। चले गए, जानबूझ करके विलम्ब कर रहे थे तो अतिक्रमण न हो जाए द्वादशी का, इसलिए ब्राह्मणों की आज्ञा से इन्होंने भगवान का चरणोदक पान कर लिया। लौट करके दुर्वासा जी आए तो कुपित हो गए और उठा के अपनी जटा पटकी भूमि पर, उससे कृत्या प्रकट हुई और कृत्या जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुई, भगवान के चक्र सुदर्शन जी ने कृत्या का संहार किया। इनके पीछे पड़े, ये जगह जगह भागते गए। ब्रह्मलोक भाग करके गए, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, शंकर जी के पास भाग के गए। शंकर जी ने भी कहा हम रक्षा नहीं कर सकते। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान ने कहा मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हो यश स्वतंत्र वद्य, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ परित्याग कर दिया, पहला मैं
उसका कैसे परित्याग कर सकता हूँ। हाँ, उपाय बता सकता हूँ, तुम चले जाओ अम्बरीश जी के पास, वहीं रक्षा होगी। लौट करके आए अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी की स्तुति की और बाद में संकल्प किया, यद्यस्ते दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता कुलम नो विप्रदैवं चेद्विजो भवति विज्वरा। यदि मैंने कुछ दान किया है, धर्म किया है निष्ठापूर्वक, और हमारे कुल के लोग ब्राह्मणों को यदि अपना आराध्य मानते हो, तो इस सत्य के प्रभाव से हे सुदर्शन जी शांत हो जाइए। यदि भगवान की मुझ पर कृपा है तो आप शांत हो जाइए। तो सुदर्शन जी शांत हो गए। 1 वर्ष तक ऐसे भूखे खड़े रहे, दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि दुर्वासा जी दिव्यलोक में गए थे। वहाँ के समय में यहाँ के समय में बहुत अंतर है। तो 1 वर्ष बाद इनको भोजन कराने के बाद ही भोजन किए हैं। इनके वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। आगे चल करके इक्ष्वाकु जी हुए, मनु जी की छींकने से नासिका छिद्र से प्रकट हो गए थे। इसी इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु जी के विकुक्षी, निमि और दंडक 3 पुत्र थे। इसी इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े राजा मानधाता हुए। इसी वंश में जो है सत्यव्रत नाम के राजा हुए। इसी वंश में अनरण्य हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र से भी सब परिचित हैं। इसी वंश में राजा सगर हुए। सगर के 2 पत्नियां थी, एक के पुत्र हुए असमंजस, दूसरे के 60,000 पुत्र जो कपिल देव का अपराध करके भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप, उनके पुत्र भगीरथ। इन तीनों ने कठोर तप किया। भगीरथ जी सफल हुए और गंगा जी को लाने में समर्थ हुए। भगीरथ के पुत्र हुए नाभ। आगे चल करके इसी वंश में ऋतुपर्ण हुए और आगे इसी वंश में खटवांग नाम के राजर्षि हुए। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी के 4 पुत्रों के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति संज्ञा। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शास्माभ्यां मृजितरुजपथो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रू विजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खल्दोदना कौशलेन्द्रोवतान्ना। सत्य की रक्षा के लिए भगवान ने राज्य का परित्याग किया, वन वन भटके, और शूर्पणखा को विरोध किया। श्री राम जी के द्वारा श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के द्वारा सेवित हुए। समुद्र पर कुपित हुए तो समुद्र त्रस्त हो गया और समुद्र पर पुल बांध करके भगवान ने जो है संपूर्ण लंकापुरी के राक्षसों का विनाश किया। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी का चरित्र तो अनंत है, उसका कौन पार पा सकता है, लेकिन समय अभाव में न कह दिया। और विकुक्षी के ही एक पुत्र थे निमि, जिनसे निमि वंश चला है। मिथिलापुरी इन्होंने बसाई थी और इन्होंने जब बसाया था उसका नाम था वैजयंत नगर। बाद में इनके पुत्र के नाम से, मिथि के नाम से उसका नाम मिथिलापुर हुआ। जनक जी के नाम से जनकपुर कहलाया। और इन्हीं के नाम से ही जो है निमिपाल नगर उसको कहा जाता था। निमिपाल नगर ही अभ्रंश के रूप में बाद में नेपाल के नाम से विख्यात हुआ। वास्तव में उसका नाम निमिपाल नगर था, जिसको अब नेपाल कहते हैं। निमिपाल से नेपाल बन गया। अब चंद्रवंश का भी वर्णन सुन लीजिए। भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके जो है कुशाम्ब, तनय, वश, कुशनाभ आदि हुए। कुशाम्ब के पुत्र हुए गाधी, गाधी के पुत्र हुए श्री विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी से सभी परिचित हैं, ऐसा नहीं कि कोई न जानता हो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके जो है राजा नहुस का जन्म हुआ है। नहुस के 6 पुत्र हुए। यति, याति, संयाति, आयति, वीति, कृति। यति अपने नाम के अनुसार जन्म से ही वैराग्य
स्वरूप में आ गए। ये याति राजा हुए, याति के 5 पुत्र हुए, 2 पुत्र देवयानी के गर्भ से और 3 पुत्र शर्मिष्ठा के गर्भ से। और उनमें जो है यदु, अनु, दुह्यु, पुरु और तुर्वसु, सबसे छोटे का नाम था पुरु। इनको शुक्राचार्य जी के श्राप के कारण वृद्धावस्था आ गई थी, तो अपने पुत्रों से जवानी मांगी है, किसी ने स्वीकार नहीं किया। पुरु ने दिया है तो पुरु को तो वरदान दिया, बाकी सबको श्राप दिया। और पुरु के वंश में ही आगे चल कर के बड़े बड़े धर्मात्मा हुए। राजर्षि दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, जो सिंह के दांत गिनते थे, जिनके नाम से ये भरत वंश प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश में आगे चल कर के राजर्षि कुरु हुए। इसी वंश में आगे चल कर के राजर्षि हस्ती हुए। इसी वंश में आगे चल कर के राजर्षि प्रतीप हुए। प्रतीप के पुत्र 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाल्हिक। देवापी आज भी जीवित हैं, कलापक ग्राम में तप कर रहे हैं। दूसरे पुत्र हुए शांतनु, वे राजा हुए। शांतनु के पुत्र हुए भीष्म पितामह। और शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती, इसके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद का जन्म हुआ। चित्रांगद असमय में मारे गए। विचित्रवीर्य का विवाह हुआ और विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र हैं धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र हैं पांडु। अर्थात इसी वंश में जो है पांडवों का जन्म हुआ था और कौरवों का पुरु जी के वंश में। और जो बड़े पुत्र थे यदु जी, उसी यदु जी के वंश में बहुत पीढ़ियों बाद जाकर के सूरसेन नाम के राजा हुए हैं। और सूरसेन के पुत्र हुए जो है वसुदेव जी। और वसुदेव जी की कई पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी आदि, ये बहुत सी पत्नियां थी इनकी। और इनमें सबके पुत्र हुए। पौरवी के 12 पुत्र हुए, भद्र, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद, भद्र आदि। मदिरा के कई पुत्र हुए, नंद, उपनंद, कृतक, सूर, भद्रक आदि। कौशल्या के 1 पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ केसी। रोचना से हस्त और हेमांगद नाम के पुत्र हुए। और धृत देवा के गर्भ से विपृष्ठ नाम का पुत्र हुआ। शांति देवा से श्रम प्रतिश्रुत आदि पुत्र हुए। श्री देवा के वंश, हंस वंश आदि 6 पुत्र हुए। और सहदेवा के गर्भ से पूर्वश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। और रोहिणी जी के गर्भ से बलराम, गज, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत और आदि कई पुत्र हुए। और देवकी जी के गर्भ से कीर्तिमान सेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार बलराम जी, ये रोहिणी जी के गर्भ से हुए। और देवकी, हाँ, ये देवकी जी के गर्भ से। और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। और इसके बाद जो है पूरा श्लोक, 2 श्लोकों में पूरा चरित्र सुना करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए। जातो गतः पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतसुतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषा क्रतुवे समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। कहा भगवान मथुरापुरी में प्रकट हुए और वहाँ रुके नहीं, चले गए कहाँ? बोले चले गए गोकुल। और वहाँ जा कर के बहुत जीवों का, सबका, गौओं का और गोपगणों का, गोपियों का सुख संवर्धन किया है। और पृथ्वी पर जो बहुत भार हो गया था, पृथ्व्यास वै गुरुभरम क्षपयन् कुरूणाम अंतः समुत्थ कलिना युधि भूपचम वह दृष्ट्या विधूय विजय जय मुद्विघोष्य
प्रोक्ष्योद्धवाय च परम समगा स्वधाम। पृथ्वी का भार हल्का किया भगवान ने और बहुत सा भार तो कौरवों पांडवों को लड़ा करके आपस में हल्का कर दिया और अंत में अपने भी कुल का विनाश करवा करके उद्धव जी को दिव्य उपदेश प्रदान करके भगवान अपने परम धाम को चले गए।